तो हम तुमको बोले थे कि एक स्पैम करने वाला बॉट बनाए हैं और वो हम तुमको दिखाएंगे। तो ये हम वीडियो में ही तुमको दिखा दे रहे हैं ताकि तुम देख सको कि कैसे वो वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड असल में खोले हैं और उसमें न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोले हैं। इसको हम व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, वो हम बताएंगे इसी को रन कराते के साथ। और इधर हम एक टर्मिनल ओपन कर लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल पहले से बना के रखे हैं पाइथन पाइथन का spam डॉट पी वाई, और उसी में सारा कोड लिखा हुआ है। तो उसमें क्या किए हैं, उसको रन कराए हैं पाइथन और फिर spam डॉट पी वाई। वो असल में फ़ाइल जो है वो यहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, इसीलिए हमको इस ड्राइव में जाना पड़ेगा पहले। और तुमको पता है कि कैसे जाते हैं, सी डी कमांड से। तो उस कमांड से तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद फिर रन कराना है पाइथन और उसके बाद फिर फाइल का नेम। तो यहाँ पे फाइल का नेम हम डाल दिए और उसके फिर इंटर किए हैं। तो वो फाइल रन कर गया है। रन करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि नंबर डालो, कितना बार रन कराना है। तो हम यहाँ पे 50 डालते हैं क्योंकि ये डेमो है, तो तुमको देखने में इजी होगा, जल्दी रन हो जाएगा और नहीं तो टाइम लगाएगा ये ज़्यादा। और उसके फिर यहाँ पे मैसेज पूछ रहा है कि क्या डालें, तो हम लिख देते हैं हेलो एवरीवन। और उसके फिर इंटर करते हैं और उसके फिर यहाँ पे माउस ले जाके यहाँ पे इंटर कर देते हैं, मतलब क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हेलो एवरीवन जो है ये 50 बार रन करेगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख रहा है और फिर इंटर कर दे रहा है, हेलो एवरीवन लिख रहा है, इंटर कर दे रहा है। तो इसी तरह से व्हाट्सएप में भी होता है। हम लोग को पता है कि मैसेज टाइप करने के बाद अगर हम लोग लैपटॉप पे इंटर प्रेस कर देते हैं तो वो सेंड हो जाता है। तो यही फंक्शन करता है। इसी तरह से स्पैम भी मतलब कर सकते हैं। और हम सजेस्ट करेंगे कि ये नंबर तुम 1000 से कम ही रखना, क्या है कि फिर दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे भी लैपटॉप को और दूसरे के भी फ़ोन को, और नेटवर्क भी स्लो हो जाता है। तो 1000 से ज़्यादा जो है वो उतना सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए 1000 से कम में ही रखना। और तो इस तरह से देख लिए हम लोग व्हाट्सएप का किसी भी विंडो को ओपन करेंगे और उस पे हम लोग लिख देंगे। विंडो व्हाट्सएप का किसी भी चैट को ओपन करेंगे और उसमें जहाँ पे टेक्स्ट होता है वहाँ पे ले जाके माउस को बस क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर ये जो है जो भी मैसेज तुम टाइप किए रहोगे वो डालेगा और टाइप करके और फिर इंटर कर देगा, टाइप करके इंटर कर देगा। तो अब एक बार देख लेते हैं कि असल में ये कोड जो था पाइथन का जो फाइल था उसमें क्या कोड लिखा हुआ था। तो ये हम विजुअल स्टूडियो में इधर खोल के रखे हैं बगल में और ये तुमको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे था कोड में इम्पोर्ट पाई ऑटो जी यू आई एज स्पैम। पाई ऑटो जी यू आई असल में एक लाइब्रेरी होता है और उसको हम स्पैम नाम से इम्पोर्ट करा लिए। फिर एक टाइम एक लाइब्रेरी होता है, उसको भी इम्पोर्ट करा लिए। फिर हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और पाइथन में ये सब का वेरिएबल का डाटा टाइप का जरूरत नहीं रहता है, इसीलिए लिमिट डाले हैं। और फिर इसमें क्या किए हैं, इनपुट में नंबर पूछे हैं। तो इनपुट जो नंबर होता है वो असल में यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। तो इस तरह से नंबर वो हमसे पूछ रहा था, वो इसमें जाएगा, लिमिट में जा रहा है। फिर मैसेज है, मैसेज एम एस जी, और उस वो भी इनपुट ले रहा है और उसमें मैसेज लिख के आ रहा था। तो उसके बाद जो भी मैसेज हम लोग डाल रहे थे वो एम एस जी में जा रहा था। फिर हम लोग क्या किए हैं कि i इज इक्वल टू 0 किए हैं और फिर इसमें हम लोग लिखे हैं टाइम डॉट स्लिप इज इक्वल, उसके अंदर में 5 लिखे हैं। तो इसका असल में मतलब है कि 5 सेकंड के लिए ये प्रोग्राम जो है कुछ रन नहीं करेगा इनपुट लेने के बाद। और फिर क्या कर रहा है कि ये 5 सेकंड तक कुछ भी रन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी था कि मान लो कि अगर हम लोग रन करा देते हैं और तुरंत वो रन कर जाए तो फिर क्या होगा, तुम्हारे कमांड प्रॉम्प्ट में ही वो लिखना चालू कर देगा। तो इससे तुम्हारा लैपटॉप में ही मतलब कुछ और टाइप हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ये लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर रहे थे, टाइम वाला लाइब्रेरी। तो ये टाइम वाला लाइब्रेरी तो तुम्हारा पहले से ही रहता है, मतलब जब पाइथन डाउनलोड करोगे तो इसके लिए तुमको मतलब ये कोड जो है रन कराने के लिए तुम्हारे लैपटॉप में पाइथन होना चाहिए। तो हम सजेस्ट करेंगे कि न्यूली मतलब सबसे न्यूएस्ट जो है 3.10 वो डाउनलोड कर लो, 120 के करीब एमबी का होगा। और उसके अलावा तुमको पहले से पाई ऑटो जी यू आई जो होता है लाइब्रेरी, उसको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो वो तुम कर सकते हो, तुम सीधे जाओ ब्राउज़र पे और पाई ऑटो जी यू आई पाइथन ऐसे सर्च करोगे तो उसमें इंस्टॉल करने का दिया रहेगा कोड। या फिर तुम सिंपली टाइप करो पिप इंस्टॉल और पाई ऑटो जी यू आई, तो उससे फिर अपने आप ही रन करने लगता है। और मतलब जो भी उसके बाद पूछेगा वो तुम एंटर कर दोगे, इतना तो तुम समझते ही हो। तो तुमको टर्मिनल में जाना है और डालना है पिप इंस्टॉल पाई ऑटो जी वाई। तो ये रन कराने के लिए, ये जो प्रोग्राम है इसको रन कराने के लिए तुम्हारे लैपटॉप में होना चाहिए पाइथन। उसके अलावा फिर पाई ऑटो जी वाई लाइब्रेरी। तो ये थोड़ा इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, तो शायद 15 मिनट के करीब लग जाएगा, तो पहले से इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ तक हम लोग देख लेते कोड को।
फिर यहाँ पे क्या किए हैं, वाइल लूप एक लगाए हैं। आई जो है वो इंटीजर, ये इंट जो कमांड है वो असल में लिमिट में कुछ भी डालेंगे तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और उसके अंदर में लिमिट डाले हैं तो लिमिट जो हम लोग यूजर से लिए थे वो वाला लिमिट है, यानी कि आई जब तक से कि लिमिट से कम रहेगा तब तक इसको रन कराना है। और उसके अंदर में हम लोग लिखे हैं स्पैम डॉट टाइप राइट, उसके बाद फिर ब्रैकेट में लिखे हैं MSG। इसका मतलब है स्पैम असल में स्पैम का नाम नहीं है, यहाँ स्पैम हम लोग पाई ऑटो GUI को का नाम है। तो यहाँ पे पाई ऑटो GUI का एक हम लोग फंक्शन को इंपोर्ट करा रहे हैं, यहाँ टाइप राइट जो फंक्शन है, और वो क्या करता है कि सिंपली तुम्हारा जो भी इसके अंदर में लिख दोगे उसको राइट कर देगा, मतलब जहाँ भी तुम ले जाके माउस को क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर पे तुम्हारा लिख देगा जो भी मैसेज इसके अंदर आएगा। तो हम लोग इसके अंदर मैसेज नहीं लिखे हैं, हम लोग डायरेक्ट इससे इनपुट करके जो स्टोर किए थे उसको यहाँ पे डाल रहे हैं। तो जो भी हम लोग यूजर से इनपुट लिए थे वो तुम्हारा टाइप होगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पैम डॉट प्रेस, यानी कि ये भी पाई ऑटो GUI का ही फंक्शन है प्रेस। तो ये जो है वो इंटर प्रेस करने का काम करेगा, इंटर जो लिखे हैं वो असल में इंटर प्रेस करने का काम कर रहा है। तो इंटर प्रेस करने की जगह ये कमांड ही रन कर जाएगा तो इंटर हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि i+1 कर दे रहे हैं। ये i+=1 का मतलब होता है कि i जो है एक बढ़ जा रहा है। तो जब शुरू में रन करेगा तो i 0 रहेगा, फिर एक एक बार मतलब जब जब रन करेगा तो ये i जो है एक बढ़ जाएगा, जिससे कि ये जब तक से लिमिट तक एक एक करके एक एक स्टेप में पहुंचेगा, और लिमिट पर जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद फिर इसका कोई फंक्शन नहीं है तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका कोड था, और इसको तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब जिस ग्रुप में स्पैम होते रहता है उसमें तुम कोडर्स की तरह स्पैम कर सकते हो। हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि तुम स्पैम करो, लेकिन फिर भी अगर तुमको मज़ा आए तो करो, मतलब मेरा क्या जाता है, तुमको करना है तो करो। और हम बस इस तरह से एक बताना चाहते हैं कि कैसे तुम इसको कोडिंग के वे में कर सकते हो, कोडिंग का हेल्प लेके कैसे GUI को यूज कर सकते हो तुम अपना। तो इस तरह से वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।